के 3 तरीके होते हैं, वाणी, लेखनी और कला। गुरुजी ने लिखा है ये 3 तरीके ही जमाने से आजमाए हुए हैं, ऋषि मुनियों से लेकर अभी तक, और कोई चौथा फार्मूला नहीं बना। तो गुरुजी के एक जगह कहते हैं, मछली के बच्चे को जिस तरह तैरना नहीं सिखाना पड़ता, उसी तरह हमारे बच्चों को भी वाणी, लेखनी और कला में से किसी एक में तो निष्णात होना ही होगा। निष्णात कहते हैं मास्टर को। MA की डिग्री को जबलपुर हिंदी में कला निष्णात लिखती है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, निष्णात। गुरुजी चाह रहे हैं अपने बच्चे बच्चियों को कि वो या तो बोलने में महारत हासिल करें, या लिखने में, या गाने बजाने अभिनय करने में। ये 3 ही तरीके हैं हृदय परिवर्तन के। डंडे के जोर से कोई नहीं बदलता। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का भी मैंने एक जगह अर्थ पढ़ा है। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का समझा बना। गुरु जी ये कहना चाहते हैं, इस दुनिया को बदल सकते हो, या तो ज्ञान से बदलेगी दुनिया या प्रेम से बदलेगी। माता जी मतलब प्रेम, श्रद्धा स्वरूपिणी, सजल श्रद्धा प्रेम, और दूसरा है ज्ञान प्रखर प्रज्ञा। या तो प्रेम से बदलो दुनिया, या ज्ञान से बदलो, और कोई डंडे से, पैसे से, पाने से नहीं बदलने वाली। तो फिर गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता को ये 2 योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेम करने की योग्यता, आत्मीयता, मतलब दूसरे से कंसर्न। कोई दुखी है तो क्यों दुखी है भाई, इसका खर्चा नहीं चल रहा है तो क्या बात है, तो उसकी ज्ञान को पहुंचाओ, कुछ करो। और दूसरा है ज्ञान और एक है प्रेम। तो एक और भी मैंने बात पढ़ी थी गुरु जी के साहित्य में। आप शांति कुंज गए होंगे, सब पीले कपड़े में बैठी हमारी माताएं बहनें, ये तो जरूर शांति कुंज गए होंगे, भाई लोग भी आए होंगे। कोई और सिद्धि गुरु जी दें कि नहीं दें, आपके कर्म फल और ये वो से मिला मामला है। कोई वरदान सिद्धि, पर 2 वरदान तो हर एक को मिलना पक्का है। एक है सजल श्रद्धा, एक है प्रखर प्रज्ञा। ये वरदान है, आपके सजलता सजल श्रद्धा में बढ़ोतरी होगी। आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, जब आप लौटेंगे ना तो आपकी श्रद्धा बढ़ी हुई होगी, और आपकी प्रज्ञा की प्रखरता बढ़ी हुई होगी। ये 2 वरदान तो गुरु जी माता जी देते रहते हैं, और ये किसी को नहीं मिलने जैसी कोई बात नहीं है। बाकी वरदान ये तो आपके कर्म और आपके ये और वो बहुत बड़ी बड़ी बात। एक बार गुरु जी ने हमारे सामने ऐसा भी कहा था, ऐसी गोष्ठी में, देखो बेटा मैंने अपनी क्या बोले पॉलिसी बदल ली है। अंग्रेजी के 2 शब्द बोलते हैं। मैंने अब अपनी पॉलिसी बदल ली है और अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर ली है। 2 अंग्रेजी के शब्द गुरु जी ने बोले। पॉलिसी, पॉलिसी क्या बना ली है? टिट फॉर टैट। गुरु जी बोल रहे तो टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। जो भगवान का काम करेगा उसका मैं काम करूंगा, जो गायत्री माता का काम करेगा उसी को मैं काम करूंगा। नहीं गुरु जी आप तो सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। गुरु जी को जवाब दे रहे, हाँ मैं जानता हूँ कि किसका फलेगा और किसका नहीं फलेगा। आशीर्वाद तो सबको दे रहे, लेकिन किसका फलेगा वो उनको मालूम है। टिट फॉर टैट है, जो भगवान का काम करेगा उसी को ही गुरु जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। एक तो ये बताया, दूसरा बताया मैंने अपने प्रायोरिटी फिक्स कर ली। इसका बताया, एक आदमी आके बोल रहा है गुरु जी मेरे बेटे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दीजिए, कृपा करिए। आपको इंग्लैंड से बताया, ऐसा मौका आते रहता है कि वो परीक्षा देगा तो चल जाएगा। और एक आता है गुरु जी मेरे बेटे को कैंसर हो गया, इसकी प्राण की रक्षा करिए। तो गुरु जी कह रहे बेटा मैं वो इसकी दूसरे वाले की मदद करूंगा, कैंसर हो। यानी वो प्रायोरिटी उन्होंने अपनी फिक्स कर दी। एक इसी तरह की बात गौरीशंकर शर्मा जी से उन्होंने कही थी। गुरु गौरीशंकर जी ने उतर के बताया, गुरु गौरीशंकर जी को करे एक किसान के 2 बेटे हैं, एक दिन भर पड़ा खाट तोड़ता रहता है, और एक बेचारा सवेरे से उठ के रात में पानी पलाकर वैसा करके आता है। तो बता कि दही की लस्सी
उसमें मक्खन का गोला और गुड़ का भेला किसको देगा? किसान। 3 शब्द थे, दही की लस्सी और उसमें तैरने वाला मक्खन का गोला और गुड़ का भेला किसको देगा? गुरुजी उसी को देगा जो पानी पिला के रात भर आया उसी। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसे उन्होंने समझाया कि जो भगवान का काम करेगा उसी का मैं काम करने वाला हूँ। भाइयों बहनों माताओं, अब समझना ज्यादा बाकी नहीं है। वैसे तो आप कहीं वांग्मय वगैरह सब पढ़ने लोगों को पता चला कि आप अनंत सागर में गोते लगा रहे हैं, सर कोई था नहीं है। शायद अभी तक तो दिन गुजर गया, मैं 63 साल का हो गया हूँ, अभी तक गुरुजी के एक वांग्मय को पूरा नहीं पढ़ पाया। हाँ, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी, छोटी मोटी 160 पेज वाली, 300 पेज वाली, लेकिन वांग्मय को लेके इधर से इधर खत्म कर दें तो बीच बीच में से सब वांग्मय को जूठा करने वाला बात है, लेकिन एक वांग्मय को पूरा पढ़ें। और ऐसे भाई लोग बैठे हैं क्षेत्र में जो 70 वांग्मय को 2-2 बार पढ़ चुके हैं पूरा। अब आपको फ्रीडम है, आप और ज्ञान के गोते लगाइए और करिए और बांटिए, मूल बात है। और करने का अब समय आ गया है, अब बात समझाना बाकी नहीं, करना है। गायत्री परिवार को समझना नहीं है आपके गुरुजी कौन है और आप कौन है, ये अब समझना बाकी नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि आपको पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं है कि आप पूर्व जन्म में कौन है। ये ज्ञान हो जाए तो और ज्यादा काम करेंगे आप, लेकिन माथा भी तो खराब हो सकता है। एक भाई वो अब तो ऊपर चले गए, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग तो कोई बात नहीं करते, हम लोग गुरुजी से बात किए थे उस बारे में। मैंने पूछा, गुरुजी मथुरा से 700 किलोमीटर दूर और कोई गायत्री परिवार का नहीं, मैं कैसे आया आपके पास? तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुम नहीं आए हो, मैंने बुलाया है तुम। वो सब परिस्थितियां पैदा हुई, वीडियो का ट्रेनिंग वहां हुआ, उसका टूर निकला, उसमें मथुरा एक स्टॉपेज था, ऐसा वो समझ गया। ऐसे गुरुजी तो पिछले जन्म में मैं कौन था, आपसे जुड़ा हुआ था। तो गुरुजी ने कहा, मैं ऐसा है तो मत पूछ, यदि मैं बता दूंगा तो तेरा माथा खराब हो जाएगा। किसी को बता दिया तुम तो सम्राट अशोक थे, को बता दिया जाए तो फिर महाकाल का दिमाग वो भी हो सकता है, यार मैं तो सम्राट अशोक हूँ। अब सम्राट अशोक जैसे बात करो, क्या बात कर रहे हैं ऐसे करके। तो जो भी हो, गुरुजी ने कहा तेरा माथा खराब हो जाएगा। फिर भी और थोड़ा 1-2 बार और पीछे पड़ा तो गुरुजी ने कहा, ऐसा है सन 80 के बाद बताता हूँ। तो हम लोग 1982 में तो टोली में चल रहे थे उस आदमी के साथ, यमुना प्रसाद उपाध्याय आचार्य किया हुआ था संस्कृत में। प्रज्ञा पुराण के श्लोक को सीधे वो अर्थ नहीं देखता था, सीधे ही संस्कृत में से बोलता था। तो हमने कहा, तो फिर आपने गुरुजी से पूछा, 80 तो गुजर गए। अरे यार अब हिम्मत नहीं होती, वो वाले गुरुजी और दीवारे गुरुजी अलग मालूम पड़ता है। अब पूछने की हिम्मत नहीं होती, गुरुजी से जाकर पूछे हम पिछले जन्म में कौन थे, वो नहीं पूछ पाया बेचारा, वो तो ऊपर ही चला गया। लेकिन भाइयों बहनों, ये सच है कि हर व्यक्ति पता नहीं कितने जन्मों से अपने गुरुजी से, हमारे गुरुजी से जुड़ा हुआ है और तभी तो काम कर रहे हैं। नहीं तो आज के जमाने में कटे पे पेशाब करने वाले नहीं है लोग। कहते हैं ना कि लगता है तो कहीं आप थोड़ा पेशाब कर दो, एंटीसेप्टिक होता है। बोलो मुझे क्या मिलेगा, शहर का आदमी कटे पे पेशाब नहीं करे। तो ऐसे में अपना समय दान, अपनी नौकरी को ये करके और LWC लेके और मामों पर 4 दिन का 4 घंटे का समय लगा के और 1 दिन का वेतन लगा के और ऐसा वैसा कर रहा है। मतलब ये मामला, अंतिम बात कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। रावण कहते हैं जब लड़ने के लिए आखिरी में निकला, रामायण में है, ये मेघनाथ मर गया, कुंभकर्ण मर गया, प्रहस्त मर गया, पावन मर गया, निखान मर गया, सब मर गए। अब सेनापति में कोई भी नहीं बचा था। विभीषण था, वो तो दूसरे तरफ चला गया। अब आज रावण नहीं निकलता तो लोग उसको बहुत गाली देते, मतलब कायर कहते उसको। और निकला अपने रथ में बैठ के, और रथ कैसा था कि रथ में से वो दूसरों को मार सकता था, और अभेद्य रथ था, उसको आप रावण को नहीं मार सकते। तो क्या देखता है रावण, यार सामने अपार वानर सेना खड़ी है समुद्र की तरह, कोई और छोर नहीं दिख रहा है। और समुद्र में जैसे लहरें आती है ना, ऐसे वो वानर आक्रमण भी कर शुरू करते हैं। समुद्र की लहरें आके जैसे टकराती हैं, वैसे वो रथ से टकराना शुरू। कुछ वानर लोग उसके रथ पे चढ़ के उसकी ध्वजा काट लिए, कुछ लोग उसके सारथी को मारने लगे,
कुछ लोग बड़ा सा लठ दोनों तरफ से आके उसके चक्र को तोड़ने लगे, दे धम दे धम। अब रावण सोच रहा है, यार ये जो बानर थे जो मेरे हुंकार मात्र से मर जाते थे, मेरे हुंकार से वानर स्त्रियों के गर्भपात हो जाया करते थे, जो वानर लोग राक्षसों के भोजन हुआ करते थे, आज कोई डर नहीं रहा है, तो क्या चक्कर है? तो रामायण में है कि वो उसके मन में आता है, कहीं इसके पीछे भगवान तो नहीं है, इतना बल कहां से है? सच बात तो है कि पीछे तो भगवान था ना, ये युग निर्माण के पीछे भी भगवान है। असल में आप किसी को पूछो जाके, ये भाई जी आप ये जो नारा लगा रहे थे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा बड़े पावर से, तो तुम हो कौन यार, तुम बदलने वाले? कहेगा जी मैं तो रामलाल चपरासी हूँ साहब, नहीं तो फलाना काम करता हूँ। किसी को आप पूछो, अरे मैं तो श्यामलाल फलाना हूँ, मैं तो ये तो उसका काम करता हूँ। तो यार ना आप शंकराचार्य हो, ना कोई देश के राष्ट्रपति हो, ना प्रधानमंत्री हो, ना बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, ना बहुत बड़े कलाकार हो, ना बहुत बड़े लेखक हो, ना फलाना हो, तो फिर आपके भीतर ये पावर कहां से आ गया? हम बदलें तो दुनिया बदले। सबके भीतर अंदर से विश्वास है, यार ये तो होने वाला है, ये तो भगवान का बल है, सर भगवान पीछे में है। तो हर आदमी को ये भीतर से उपन्ने वाला विश्वास है कि जीत तो हमारी होगी, अंत में बदलेगा जमाना। मुंबई से एक आदमी आया था शांतिवन, तो आया तो बोला, बाबूजी जब हम मुंबई में रहते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है हम ही गलत है क्या, यही लोग सच सही है, ये झूठ और फलाना और फरेब और ये सब करने वाले। फिर यहाँ आया हूँ, कुछ दिन साधना वाधना कर लिया, तो लग रहा है नहीं नहीं वही सारे गलत है, मैं सच हूँ, ऐसा मतलब उसको भीतर से लग रहा है। तो असल में सच की जीत तो होने वाली है, वो भीतर से बल तो निरंतर संचार हो रहा है। बस आपको जो बताया जा रहा है खंड ज्योति में, अपनों से अपनी बात में, अपने अंग अवयवों में, युग निर्माण के सत्संकल्प में, तो आपका रास्ता तो रोज एक बार आप सवेरे पढ़ लिया करो अपने अंग अवयवों से, एक बार शाम को पढ़ लिया करो युग निर्माण के सत्संकल्प, तो सारी बातें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एक और तथ्य मुझे पता चला है, जैसे वेद के मंत्र जब आपको समझ नहीं आए तो उस पर ध्यान करो तो अपना अर्थ खोलते हैं, तो चमत्कार हो चुका है। तो वैसे युग निर्माण सत्संकल्प पे ध्यान करो तो वो अपना अर्थ खोलता है, और अर्थ आपको समझ में आएगा और उसकी गहराई पता चलेगी। या सवेरे एक बार उसको पढ़ लो, एक बार उसको पढ़ लो, जो भी साधना है उसको करो, और समूह साधना पर ज्यादा जोर। व्यक्तिगत साधना छोड़ दें क्या? नहीं, व्यक्तिगत साधना छोड़ना नहीं है, उतना तो जरूर करो जिससे आप समूह में चल सकें। समूह साधना का एक और गंभीर अर्थ है, समूह में चलने की साधना। आदमी कहाँ चल पाता है समूह में? उसकी आदत नहीं हो देती, घमंड कई बार हो देता, पद का प्रतिष्ठा का सवाल, इसका उसका सवाल, हायरार्की का सवाल, ये तो फिर तो चल नहीं पाएगा। तो समूह में चल पाने की पात्रता को समूह साधना कहते हैं। तो व्यक्तिगत मंत्र उतना तो जपें कि आप समूह में चलने लायक बन सकें, पर समूह साधना ज्यादा प्रभावशाली है। सप्ताह में भले एक घंटे की करें, पर समूह साधना करें। और एक अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। समूह साधना यानी समूह में प्रतिष्ठित परमेश्वर के लिए अपने अस्तित्व को विलीन कर देने को समूह साधना कहते हैं। समूह में भगवान है और कहीं हो या ना हो, पर समूह में तो है। इसके लिए क्या आपने अपने अस्तित्व को मिटाया कि अभी भी आपका स्वार्थ और अपनी अस्मिता और मैं हूं कौन और ये चक्कर चला है, तब तो ये तो मामला आप नहीं मिले समूह वाले भगवान से। समूह के लिए आपने अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार हुए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को समूह स्वार्थ के सामने, सामूहिक स्वार्थ के सामने, और अपने व्यक्तिगत सुख को समूह के हित के लिए छोड़ने के लिए तैयार हुए। तो गुरु जी कहते हैं आपने लाइन क्रॉस कर दिया, अब आप महान बन गए। महानता का लाइन है ये गुरु जी का जो सत्संकल्प। आप सबका कल्याण हो। गुरु जी माता जी की खूब अनुकंपा प्रबल से खूब आप प्रगति करें और अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करें। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब ने